नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, खेल, महिला सशक्तिकरण और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देगा। हालांकि विपक्ष और कई विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली को मिलने वाली राशि में मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन बजट में कोई बड़ी नई या क्रांतिकारी योजना दिखाई नहीं देती। इस बार दिल्ली को पिछले आम बजट की तुलना में करीब 100 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं और संशोधित बजट में सामने आए घाटे को संतुलित करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी राजधानी की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है। बजट की सबसे चर्चित घोषणा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है। सरकार के मुताबिक इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से काशी की दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय की जा सकेगी। वर्तमान में इस यात्रा में ट्रेन या सड़क मार्ग से 8 से 15 घंटे तक लग जाते हैं। हाई स्पीड रेल से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ साथ पर्यटन, धार्मिक यात्रा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे प्रयागराज, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा। हालांकि परियोजना की लागत, समय सीमा और भूमि अधिग्रहण को लेकर बजट भाषण में स्पष्ट जानकारी न होने से सवाल भी उठ रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बजट में दिल्ली को राहत मिली है। राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, स्वच्छता, डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला जैसे स्टेशनों पर पहले से चल रहे पुनर्विकास कार्यों को अब और गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे रोजाना लाखों यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर के परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए मेट्रो और आरआरटीएस को भी बजट में खास जगह दी गई है। देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए 28,740 करोड़ रुपए और आरआरटीएस के लिए 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो फेज 5 के नए कॉरिडोर पर काम शुरू करने की तैयारी में है, जिससे कई अनछुए इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वहीं आरआरटीएस के तहत करनाल और अलवर कॉरिडोर पर काम शुरू होने से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच आवागमन और तेज होगा, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने और प्रदूषण घटने की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट से पीएमश्री स्कूलों और अटल टिंकरिंग लैब को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार का कहना है कि इससे स्कूल स्तर पर गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम पोषण योजना के दायरे में भी अधिक छात्रों को शामिल किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी को कोई विशेष नई घोषणा या अतिरिक्त फंड न मिलने से शिक्षाविदों में कुछ निराशा देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बड़े आवंटन का सीधा फायदा दिल्ली को मिलने की संभावना है। गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत और फरीदाबाद की ओर जाने वाले बॉर्डर इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण, जंक्शन सुधार और रखरखाव के काम तेज हो सकते हैं। Capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. इससे लंबे समय से ट्रैफिक जाम और धीमी रफ्तार से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 2026-27 को दिल्ली के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी के 5 प्रमुख अस्पतालों के बजट में 3 से 14% तक की बढ़ोतरी की गई है। एम्स और सफदरजंग अस्पताल को सबसे अधिक आवंटन मिला है, जबकि पूंजीगत खर्च में 8 से 77% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतें कम होने से मरीजों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। पर्यावरण और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बजट में जोर दिया गया है। एनजीटी के बजट में करीब 246% की बढ़ोतरी की गई है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अतिरिक्त फंड दिया गया है। इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण और हरित साधनों को बढ़ावा देने की नीतियों की घोषणा की गई है, जिससे दिल्ली की बिगड़ती हवा को साफ करने की दिशा में कदम बढ़ने की उम्मीद है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप दिल्ली एनसीआर के छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे उन्हें सस्ता कर्ज, नई तकनीक और प्रशिक्षण के अवसर मिल सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का बजट बढ़ाकर 12,259 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिकीकरण को मजबूती मिलने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 दिल्ली और एनसीआर के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आया है, लेकिन ये भी साफ है कि बजट में नवाचार से ज्यादा निरंतरता पर जोर दिया गया है। सरकार जहां इसे विकासोन्मुखी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे पुरानी योजनाओं का विस्तार करार दे रहा है।
अब असली परीक्षा ये होगी कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और दिल्ली वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव ला पाती हैं।